श्लोक संख्या 54, 54, 53 तक कल हो गया था। आज हम 54 से आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो 53 तक हमने देखा किस तरीके से भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में आके वैदर्भी जो कि पिछले जन्म में पुरंजन था, उसको पिछले जन्म की ये याद दिलाने की कोशिश कर रही कि उसके मित्र हैं भगवान। और तो यहाँ पर बात बन रही थी कि वैदर्भी या यानी कि पुरंजन कह सकते हैं कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद दिलाओ। तो वो याद दिलाने के लिए भगवान आगे और बताएंगे। 54 श्लोक। हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ अभूतामन्तरावौका सहस्त्र परिवत्सरान्। हंसौ दो हंस अहम मैं च तत् यथा त्वं तुम चा भी आर्य। हे महापुरुष सखायौ दो मित्र मानस अयनौ, मानस सरोवर में एक साथ। अभूताम हो गए अंतरा पृथक, व निस्संदेह ओका अपने आलसी घर से सहस्त्र हजारों परि लगातार वत्सरान वर्षों। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, जहाँ वे दोनों शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। क्योंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव आनंद उठाना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। इस स्थिति में भगवान उसके साथ परमात्मा रूप में सुहृद रहता है। भगवान जब जीव यहाँ जाता है तो भगवान उसके साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में, सुहृद के रूप में। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके साथ है। क्योंकि जीव इस तरह से भूला हुआ है, खोया हुआ है, इसलिए उसको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में भगवान परमात्मा के रूप में उसके साथ हमेशा है। इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहते हैं, किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाता। ये जीव की स्थिति है। वो अपनी विस्मृति, वो इतना अंधकार में रहता है कि उसकी वजह से वो पहचान नहीं पाता कि भगवान उसके साथ साथ हैं। सात्वम विहाय माम बंधो गतो ग्राम मतिर्महीम विचरण पद्म द्राक्षी कयाचिन निर्मितम स्त्रिया। सा वह हंस तुम्ही विहाय छोड़कर माम मुझको बंधो हे मित्र। गता चला गया ग्राम भौतिक मति चेतना महीम पृथ्वी पर विचरण घूमते पदम पद अद्राक्षी तुमने देखा कयाचित किसी के द्वारा निर्मितम निर्मित स्त्रिया स्त्री द्वारा। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर ना देखकर तुम इस संसार में जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है विभिन्न रूपों में घूमते रहते हो। तो जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत तत्व से प्राप्त हुए हैं। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव को तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। ये भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या कि विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। कभी कभी वह उच्च लोकों का भ्रमण करता है तो कभी निम्न लोकों का, कभी वह उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वह अनंत काल में इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर घूमता रहता है, विचरता रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है, किंतु वह भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात या उसके प्रतिनिधि रूप में भेंट होती है। ये स्थिति है कि अनेक योनियों में घूमने के बाद अगर कोई भाग्यशाली है तो भले उसको कृष्ण की मित्रता जैसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो वास्तव में श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटाने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटने के लिए प्रेरित करता है, जैसे श्रील प्रभुपाद।
दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि वह ना तो कृष्ण न उनके प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्य मति इंद्रिय तृप्ति कहा गया है। महिम शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के आनंद। इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख हैं, फलतः वे अनेक शरीरों में बंधे और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। इस तरीके से आगे की स्थिति को बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। पंचारामम नवद्वारम एकपालम त्रिकोशकम षट्कुलम पंच विपणम पंच प्रकृति स्त्रीधवम। पंच आरामम 5 उद्यान, नवद्वारम 9 द्वार, एक पालम पालक त्रि, 3 कोष्ठकम कमरे, षट 6 कुलम परिवार, 5 विपणम बाजार, 5 प्रकृति भौतिक स्त्री स्त्रीधवम स्वामी। उस नगर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। उस नगर यानी कि शरीर, पालक यानी कि रक्षक। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, मेरे वही मित्र, जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में जैसे किसी विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। और अगले से कह रहे हैं कि उस नगर में जहाँ तुम घूमते रहे हो उस नगर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। ठीक है, तो इस तरीके से उस शहर के बारे में बताया जा रहा है। क्या है ये? तो इसमें 5 बगीचे यानी कि 5 इंद्रिय भोग के ऑब्जेक्ट, 9 गेट यानी कि शरीर के 9 छिद्र, 1 रक्षक यानी कि प्राणवायु, 3 अपार्टमेंट अर्थ वाटर एंड फायर, 6 परिवार, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 5 स्टोर यानी कि जो है कर्मेंद्रियां, 5 शक्ति यानी कि 5 पंच तत्व है ना, और 1 स्वामिनी बुद्धि यानी कि एक स्त्री पत्नी बुद्धि, और 1 मास्टर हस्बैंड यानी कि जीव। ये तुलना है। ठीक है, ओके। पंचेन्द्रियार्था आरामा द्वारा प्राणा नव प्रभो तेजो वन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिय संग्रह। तभी यही चीज़ बताई जाएगी। 5 इंद्रिय अर्था इंद्रिय विषय, आरामा उद्यानों द्वारा दरवाजे, प्राणा इंद्रियों की सिद्ध, नव प्रभो हे राजा, तेज अप अग्नि जल, अन्नानि अन्य पृथ्वी, कोष्ठानि कोठे कमरे, कुलम कुल परिवार, इंद्रिय संग्रह 5 इंद्रियां तथा मन। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है। हे मित्र, 5 वही चीज़ बता रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको संक्षेप में बताई कि 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव अग्नि जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत 5 इंद्रियों को समुच्चय इसके 6 परिवार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती हैं जो इस प्रकार हैं: 2 आँखें, 2 कान, 1 मुँह, 2 नथने, 1 जननेंद्रिय तथा 1 गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य हैं, यानी कि किले के दरवाजे के समान। परकोटे माने किले। प्रमुख अवयव हैं पृथ्वी, जल तथा अग्नि, और मुख्य करता है मन जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है। वही तुलनात्मक बात बताई जा रही है। विपणस्तु क्रिया शक्तिर्भूत प्रकृतिर अव्यया शक्त्यधीशा पुमान त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते। विपड़ा बाजार तू तब क्रिया शक्ति कर्मेंद्रियां भूत 5 स्थूल तत्व प्रकृति भौतिक तत्व अव्यया शाश्वत शक्ति अधिशा नियामक पुमान मनुष्य तू तब अत्र यहाँ प्रविष्टा घुसा हुआ ना नहीं अवबुध्यते। समझ में आता है। 5 बाजार 5 कर्मेंद्रियां हैं, वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना परिवार व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। कौन? आत्मा। तो भौतिक सृष्टि में जीवात्मा 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, आकाश तथा समीर के बल पर प्रवेश करता है।
और इस प्रकार उसका शरीर बनता है। यद्यपि जीवात्मा भीतर से कार्य करता है किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में यद्यपि जीवात्मा भीतर से कार्य करता है किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है किंतु माया से मोहित होने के कारण वह प्रच्छन्न रहता है। तो अज्ञान के कारण नाव बुद्ध्यते, यानी कि अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। यद्यपि बुद्धि स्त्रीलिंग है किंतु समस्त कार्यों में इसकी प्रधानता के कारण इस श्लोक में उसे अधीशा या नियामक कहा गया है। जीव अग्नि, जल तथा अन्न के बल पर जीवित रहता है। इन तीनों के संयोग से ही शरीर का पालन होता है। किस चीज़ों से? अग्नि, जल तथा अन्न से। इसलिए शरीर को प्रकृति या भौतिक सृष्टि कहा जाता है। सारे तत्व क्रमशः मिलकर मांस, अस्थि, रक्त इत्यादि बनाते हैं। ये सब विभिन्न कमरों के समान है। वेदों में कहा गया है कि पचने के बाद भोजन 3 भागों में बंट जाता है। ओके, ठोस अंश मल बन जाता है और अर्ध तरल अंश मांस में परिणत हो जाता है। द्रव भाग पीला हो जाता है और यह पुनः 3 भागों में बंट जाता है। इनमें से एक मूत्र कहलाता है। इसी प्रकार अग्नि भाग भी 3 में विभाजित हो जाता है, जिनमें से एक अस्थि कहलाता है। 5 तत्वों में से अग्नि, जल तथा भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों पिछले श्लोक में वर्णित हैं किंतु आकाश तथा समीर का उल्लेख नहीं हुआ है। इन सब की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 13:20 में इस प्रकार हुई है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुणधर्म प्रकृति की उपज हैं। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत हैं। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं स्वरूप बनते हैं। इन सबको प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही तुलनात्मक अध्ययन आ रहा है कि किससे किसकी तुलना की गई। तो जो 5 बाजार हैं वो कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 शाश्वत तत्वों से संयुक्त शरीर से अपना व्यापार करती रहती हैं और इनके पीछे सारी सबका कारण, मूल कारण चाहे क्या है? आत्मा। आत्मा सारा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा पुरुष और वही वास्तविक भोक्ता है किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। कौन? आत्मा। ओके, तो भौतिक प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुणधर्म की प्रकृति उपज है। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत है। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं स्वरूप बनते हैं। इन सबको प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। 59 तस्मिन् त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो अश्रुत स्मृति तत्संगादिदृशिं प्राप्तो दंशां पापीयसीं प्रभो। तस्मिन् उस स्थिति में तुम रामया स्त्री के साथ स्पृष्टा संपर्क में होने से रममाणः रमन करते हुए अश्रुत स्मृति आध्यात्मिक अस्तित्व की याद किए बिना तथा उसके संगात संगति से ईदृशीम इस तरह की प्राप्त हुई दशावस्था पापीय सीम पाप कर्ण से प्रभो मेरे मित्र। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो। इसलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो जब व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है तो उसे अपने जीवन में कई तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती। आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण ही वह भौतिक जगत में अधिकाधिक फंसता जाता है। यह पाप कर्मों का फल है। पाप कर्मों के कारण भौतिक अवयवों से विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं। राजा पुरंजन ने अपने पाप कर्मों के कारण ही वैदर्भी नामक स्त्री का शरीर धारण किया था। ठीक है, तो जो पाप करते हैं उस तरह से हमें नुकसानदायक है। भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि ऐसा शरीर निम्न जात पशुओं का होता है, स्त्रियों, वैश्यस तथा शूद्र। किंतु यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह निम्न जात होकर भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य निम्न कुल में भी तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। ना त्वं विदर्भ दुहिता नायम वीर सुहृत्तव न पतिस्तम पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यया
ना तो तुम विदर्भ दुहिता, विदर्भ की पुत्री ना नहीं, अयम यह वीर वीर सुहृद हितैषी पति, तब तुम्हारा ना नहीं पति पति, तुम पुरंजन्या पुरंजनी की रुद्ध बंदी, नव मुखे नव द्वार वाले शरीर में यया माया से। आगे कह रहे हैं कि वास्तव में ना तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और ना यह पुरुष जो कि डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, मलय ध्वज तुम्हारा हितेच्छु पति है। इस 60 श्लोक में फॉल्स आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, माने कि हमारी जो झूठी पहचान है। मैं आधार कार्ड रहता है ना, आधार कार्ड में नीचे लिखा रहता है मेरा आधार मेरी पहचान, तो उसको सही लिखवाना चाहिए मेरा आधार मेरी झूठी पहचान या मेरी भौतिक पहचान, ऐसे लिखाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक पहचान तो है नहीं वो। आध्यात्मिक पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, तो उसमें नीचे लिखना चाहिए नाम में कृष्ण का दास, ऐसे लिखना चाहिए, तब वो असली पहचान होगी, नहीं तो झूठी पहचान है, भौतिक पहचान है। ठीक है, ज़्यादा आधार कार्ड के चक्कर में रहेंगे तो इसी भौतिक जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि हम सबको याद रहेगा हमारा तो भैया पहचान है ये आधार कार्ड, तो इसी को देखते रहना, मरते समय फिर से भारतीय बन जाना। और जो लोग अपना आध्यात्मिक जीवन का आधार कार्ड देखते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, वो उधर चला जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें बता रहे हैं फॉल्स आइडेंटिटी के बारे में, कह रहे हैं कि तुमको वास्तव में ना तो तुम विदर्भ की पुत्री हो, वैदर्भी किसकी पुत्री थी? विदर्भ की पुत्री थी, लेकिन यहाँ भगवान क्या करें, वास्तव में ना तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और ना ये पुरुष मलय ध्वज तुम्हारा हितेच्छु पति है, जिसको तुम अपना पति मान रहे ना तुम्हारा पति है, और न जिसको तुम पिता मान रहे ना वो तुम्हारा पिता है, और ना ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। पिछले जन्म में उसकी पत्नी का नाम क्या था? पुरंजनी। तो ना तुम ये भी सोचो कि मैं उसका पति था, वो भी नहीं थे, तुम तो इस 9 द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। तुमको लग रहा है मैं इसका बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ, इसका पति हूँ, उसका पत्नी हूँ, ये सब लग रहा है ना, सब झूठी पहचान है। वास्तविक पहचान क्या है कि तुम इस जेल में बंधे हो, इस 9 द्वार वाले शरीर के अंदर तुम कैद हो। ये एक्चुअली में जेल है। तो इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक विशेष प्रकार के शरीर से आसक्ति बढ़ जाने पर पिता, पति, माता, पत्नी इत्यादि के रूप में संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव की पृथक पहचान है और पदार्थ के संपर्क के कारण ही अन्य शरीरों के साथ में रहता है और झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता है। झूठे शरीर, परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्रीयता के नाम पर विविध संगतियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, किसके बेस पर? विभिन्न संगतियाँ हम लोग बना लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल बना लेते हैं इन चीज़ों के बेस पर। शरीर, परिवार, जाति, समाज, राष्ट्रीयता, इन सब चीज़ों के नाम पर हम लोग अपनी संगतियाँ बना लेते हैं। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। क्यों? वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, किंतु जीव है कि भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त रहता है। ठीक है, तो वास्तव में प्रत्येक जीव क्या है? भगवान का अंश है। तो एक्चुअली में जब हम इस बात को समझेंगे कि हर जीव भगवान का अंश है, तो हम उससे उस पहचान के साथ संग बनाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कहीं बाहर गया और मान लो वो कर्नाटक का है और वो गया दिल्ली, तो दिल्ली में कोई एक व्यक्ति उसको मिल गया, उसने पूछा अरे आप कहाँ? अरे मैं तो कर्नाटक का हूँ। अच्छा, मैं भी कर्नाटक का हूँ। तो उनकी बड़ी जल्दी मित्रता हो जाती है, क्योंकि कुछ तो कॉमन मिल जाता है। इस तरीके से जब हम देखते हैं कि अरे ये तो कृष्ण का अंश है, ये भी कृष्ण का अंश है, तो हमारी भी संगति बढ़ जाती है, सुधर जाती है। समझे? तो वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, किंतु जीव है कि भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त रहता है। भगवान कृष्ण प्रकट होकर भगवद गीता तथा वैदिक साहित्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे यह उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि वे जीव के शाश्वत मित्र हैं। ये उपदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जीव को दैहिक व्यापारों से मुक्ति मिल सकती है। किससे? भगवद गीता के उपदेश, भगवान कृष्ण के उपदेश।
तो जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है तो उसमें किनारे के अनेक तिनके तथा शैवाल मिलते रहते हैं, वे नदी की धारा के साथ बहते रहते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। किंतु जब लहरें उन्हें इधर उधर उछाल देती हैं तो वे अलग हो जाते हैं और अन्यत्र जा लगते हैं। इसी प्रकार इस जगत में असंख्य जीव भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। यह लहरें कभी कभी उन्हें इकट्ठा कर देती हैं और वे एक दूसरे से मित्रता तथा परिवार, जाति या राष्ट्रीयता का दैहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अंत में वे प्रकृति की लहरों द्वारा एक दूसरे से विलग कर दिए जाते हैं। यह क्रिया प्रकृति की उत्पत्ति के समय से ही चलती आ रही है। इस प्रसंग में शील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। हो क्या रहा है कि यहाँ कह रहे हैं कि जो हम लोगों को लगता है हमारा परिवार, भाई बंधु हैं, पति पत्नी हैं, ये जो भी लगता है वो कैसे लगता है कि जैसे नदी के अंदर कुछ दो पत्ते, नदी में कई बार कुछ पत्ते शैवाल ऐसे तैरते रहते हैं, तो क्या होता है लहरों की वजह से दो पत्ते साथ साथ आ जाते हैं। तो फिर वो वैसे ही है कि हम कुछ समय के लिए किसी के साथ आए तो हमको लगने लगे ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है वो है, ऐसा लगता है। लेकिन पूर्णतः से देखेंगे तो कुछ समय बाद छूट जाता है, फिर सब अलग हो जाता है। ठीक है, क्यों? नदी में ऐसी तरंगें आती रहती हैं। तो इस तरह से हम लोग सब कुछ कहते हैं, भाई बंधु सब करते हैं, पर जीवन की जब तरंगें आती तो पता चला कि वो आपस में ही लड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रसंग में शील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। मिछे मायार वशे याच भेसे खाच हाबू डुबू भाई, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तार दुख नाई। कई बार ये बात आ चुकी है, बहुत सुंदर लाइन है, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तार दुख नाई। हे जीवो, तुम भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हो। कभी तो तुम ऊपर होते हो, कभी डूबने लगते हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन विनष्ट हो रहा है। यदि तुम श्री कृष्ण को पकड़कर एक बार फिर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सको तो तुम दुखदायक सांसारिक कष्टों से उबर सकते हो। ठीक है, अगर तुम श्री कृष्ण को पकड़कर एक बार फिर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सको तो तुम दुखदायक सांसारिक कष्टों से उबर सकते हो। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर कैसे भी करके व्यक्ति कृष्ण की शरण में चला जाए तो उसका कुछ उद्धार हो सकता है। तो इस श्लोक में सुहृत, हितैषी तथा तब तुम्हारा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी का तथाकथित पति, परिजन, पुत्र, पिता कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं हो सकता। एकमात्र हितैषी तो स्वयं श्री कृष्ण है। तो हमको कभी भी ये भूल नहीं होनी चाहिए कि ये व्यक्ति, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, ये सब मेरे परम मित्र, परम हितैषी हैं, ऐसा हमको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमारा सच्चा मित्र है तो वो है एक श्री कृष्ण बस। इसके अलावा इस संसार में हमारा कोई भला चाहने वाला हो ही नहीं सकता। सिर्फ कृष्ण या फिर कृष्ण का कोई बहुत अच्छा शुद्ध भक्त हो तो वो बस। लोगों को, लेकिन फिर भी लोग इसको समझ नहीं रहे हैं और समाज, मित्रता, प्रेम, हितैषी, इन सब शरीर के बंधनों में फंसे हुए हैं। ये सब विभिन्न देहों में बंधे हुए होने के फलस्वरूप हैं। श्री कृष्ण एकमात्र हितैषी तो स्वयं श्री कृष्ण है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में पुष्टि करते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो समाज, मित्रता, प्रेम तथा हितैषी ये सब विभिन्न देहों में बंधे होने के फलस्वरूप हैं। लोगों को इसे जानना चाहिए और शारीरिक फंदे से जिसमें वह जन्म जन्मांतर पड़ा रहता है निकलने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और भगवान के धाम वापस जाए। ओके, तो ये बात जो है बेदर भी कह सकती थी कि मुझे सब याद नहीं आ रहा, मुझे याद दिलाओ, तो उन्होंने याद दिलाया। फिर वे कहें कि ये सब मुझे क्यों नहीं पता। ओके, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताने के लिए कि मेरा सच्चाई क्या है, मतलब मुझे क्या जानना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें समझना चाहिए कि तुम जो है हो ये शरीर नहीं हो, ये आत्मा हो, भगवान से तुम्हारा ये शाश्वत संबंध है। ठीक है, तुम किसी की पुत्री नहीं हो, तुम किसी की पत्नी नहीं हो, ये सब भौतिक बंधन है। तो वो कह सकती है कि भाई अगर यही सब बात है, सब भौतिक बंधन है, सब कुछ नहीं, तो हमको ये आइडिया क्यों नहीं है। तो ये है उसका उत्तर 61वें श्लोक से कि आपको आइडिया क्यों नहीं है। हमको लगता है ना हम माया में, पर हमें नहीं पता कि हम माया में, तो क्यों नहीं है। माया ही एषा मया सृष्टा यत् पुमां सहम स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसो पश्यो
पश्यावयोर गतिम माया माया ही निश्चयी येषा यह माया मेरे द्वारा सृष्टा रचित यत जिससे पुमांशम नर को स्त्रियम नारी को सतीम साध्वी मन्य से तुम मानते हो ना नहीं उभयम दोनों यत क्योंकि वही निश्चय हंसो भौतिक कलमस्य रहती पश्य देखो आवयो हमारी गतिम अंतिम स्त्री तुम कभी अपने को पुरुष कभी सती स्त्री तथा और कभी नपुंसक मानते हो यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है यह माया मेरी शक्ति है माया ही ऐसा माया सृष्टा सब कुछ हमको लगता है कि हम इसके भाई हैं इसके पत्नी ये सब क्यों लगता है माया के कारण से और माया किसकी शक्ति है माया कृष्ण की शक्ति है तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों तुम और मैं विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं जीव माया नहीं है जीव माया में है तो जीव और भगवान दोनों ही शुद्ध हैं विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं तुम इसे समझने का प्रयास करो मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो भगवान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ओके तो परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों की वास्तविक स्थिति गुणात्मक रूप से एक सी ही है परमेश्वर परमात्मा है तथा जीवात्मा व्यष्टि आध्यात्मिक आत्मा है यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक स्वरूप हैं किंतु जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है और बद्ध हो जाता है तब वह अपने को प्रकृति का प्रतिफल करके मानता है भौतिक देह के कारण वह यह भूल जाता है कि वह परमेश्वर का सनातन अंश है इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना 15वां श्लोक भगवद्गीता का भगवद्गीता में सनातन शब्द कई स्थलों पर आया है भगवान तथा जीव दोनों ही सनातन है और सनातन नाम एक स्थान और सनातन नामक एक स्थान भी है जो इस प्रकृति से परे है तो जीव तथा ईश्वर का वास्तविक वास स्थान सनातन राज्य है यह भौतिक जगत नहीं है यह भौतिक जगत अस्थिर है यानी कि टेम्पररी है भगवान की बहिरंगा शक्ति है और जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि वह भगवान के पद का अनुकरण करना चाहता था वह इस भौतिक जगत में यथाशक्ति इंद्रिय भोग करने का प्रयत्न करता है इस संसार में बद्ध जीव के सारे कार्य विभिन्न प्रकार के शरीरों में संपन्न होते हैं किंतु जब जीव को विकसित चेतना प्राप्त हो तो उसे अपनी स्थिति को सुधारने और पुनः वैकुंठ का सदस्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए जब हमें पता चले तभी से प्रयास चालू कर देना चाहिए तो जिस विधि से भगवान के धाम वापस जा सकता है वह विधि क्या है वह है भक्ति योग जिसे कभी कभी सनातन धर्म कहते हैं भौतिक देह के अनुसार किसी क्षणिक धर्म को न स्वीकार करके मनुष्य को सनातन धर्म या भक्ति योग स्वीकार करना चाहिए जिससे वह भौतिक देहों के इस बंधन से छुटकारा पा सके और भगवान के धाम वापस जा सके तो जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान के आधार पर कार्य करता रहेगा तब तक सारा विज्ञान तथा दर्शन का तथाकथित विकास व्यर्थ है उनसे मानव समाज गुमराह होता है अंधा यथांधय रूपनीय माना इस संसार में अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि माया कैसे व्यक्ति को कवर करके रखे हुई है तो माया के कंट्रोल में इन्फ्लुएंस में होने की वजह से व्यक्ति सोचता है कि वो व्यक्ति के अंदर ये कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि मैं भारतीय हूँ मैं हिंदू हूँ मैं मैन हूँ मैं इन कैट हूँ ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं बट एक्चुअली वी आर बोथ प्योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज़ ओके तो इस तरीके से भगवान ने उनको बताया ठीक है माया के बारे में अब भगवान आगे उनको बताएंगे कि किस तरीके से भगवान और जीव में क्या अंतर है ओके गुणों के आधार पर और नंबर के आधार पर ठीक है ओके 62 ओके तो ये 61 जो इसमें माया के बारे में बताया गया कि माया किस तरीके से जीव को कवर कर सकती है इस श्लोक के बाद जो 62 है उस श्लोक को हम करेंगे ठीक है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है क्वालिटेटिव वननेस एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए ये सेक्शन हम जो है कल करेंगे ठीक कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओके हरे कृष्णा थैंक यू सो मच ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय।